नमस्कार दोस्तों, आज हम एक किले की लंबाई चौड़ाई या फिर उसको किस किस प्रकार से नापा जा सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एक मरबा नंबर जो होता है उस मरबे में किसी भी किले का नंबर कैसे निकाला जाए। तो मैंने पहले से ये पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, सब चीज़ें लिख के छोड़ ली है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो इसमें मैं मोटा मोटी जो चीज़ें हैं आपको बता देता हूँ और आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी एक जो किला होता है वो हमारे हरियाणा के अंदर, ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब के अंदर एक किला 8 कनाल का होता है। राजस्थान के अंदर बीघा बोला जाता है जो लगभग 5 कनाल का भी होता है। कुछ कई जगह पे 3 कनाल का कच्चा बीघा भी होता है। हमारे यहाँ पे 8 कनाल का जो किला होता है उसमें एक कनाल जो है लगभग 20 मरला, यानी 20 मरले का एक कनाल होता है। और इस तरह से एक किले के अंदर 160 मरला होता है। और हमारी ज़मीन को हेक्टेयर में भी मापा जाता है कि जो एक हेक्टेयर जो होता है वो 20 कनाल के बराबर होता है। और हमारा जो किला होता है उसको एकड़ भी कह देते हैं। एक एकड़ और एक किला लगभग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर 5 कनाल का एक जो बीघा है उसके हिसाब से एक हेक्टेयर के अंदर लगभग 4 बीघा ज़मीन होती है। और अगर हम हमारे किले के हिसाब से अगर देखे जाएँ तो एक हेक्टेयर के अंदर 2.5 किला ज़मीन बनती है। और इसको अगर हम ये देखें कि एक किले की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जो हमेशा लंबाई हमारे हरियाणा के अंदर जो हम देखते हैं, कई जगह इसका पैमाइश अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर मेरे को जितनी जानकारी है वो मैं बता देता हूँ कि पूर्व से पश्चिम जो होती है 220 फुट होती है। इसको हम करम में भी नाप सकते हैं जो कि 40 करम की लंबाई होती है। और एक करम के अंदर 6 लगभग इसमें 5 फुट और 6 इंच लंबाई होती है। और अगर उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 198 फुट या फिर 36 करम की होती है। अगर किसी किले के अंदर हम टोटल वर्ग फुट निकालें तो 43,560 वर्ग फुट होते हैं। और कुल वर्ग गज की बात करें तो 4,840 वर्ग गज होते हैं। और इसी प्रकार से अगर मीटर निकालें तो मीटर में और गज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी प्रकार ये जो है 4,046.86 वर्ग मीटर ज़मीन बनती है एक किले के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब किला नंबर कैसे निकाला जाए। किसी भी मुरबे के अंदर अगर हम किला नंबर निकालते हैं, किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत आती है कई बार किला नंबर निकालने में। तो हमेशा किले का नंबर निकालने के लिए हम इस तरह से 25 किले का एक ऐसे बना लेंगे, हम ग्रिड बना लेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर 5 किले की लंबाई और 5 किले की चौड़ाई, इस प्रकार से टोटल 25 किले का एक मरबा होता है। और एक मरबे के अंदर जो नंबर लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है। हम जैसे ये दक्षिण दिशा की जो भुजा है यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इस तरफ हमारी उत्तर दिशा रह जाएगी। तो उत्तर दिशा की ओर हम मुँह कर लेंगे, यहाँ पे हम खड़े होंगे और यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। और ये जो इसकी काउंटिंग होती है ये इस तरह से चलेगी: 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, उसके नीचे फिर 11 12 13 14 15, फिर उसके नीचे 16 17 18 19 20, फिर उसके बाद 21 22 23 24 25। तो ये सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती चलती है, सीधे सीक्वेंस में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी किला नंबर निकालना है तो इस प्रकार से हम इस भुजा के ऊपर खड़े होकर के, क्योंकि चारों कोणों के ऊपर बड़े पत्थर होते हैं, हमारे जो किसान भाई है वो जानते हैं कि हमारे ये पत्थर लगे होते हैं, ये किला लाइन बोलते हैं या फिर पत्थर लाइन बोलते हैं इनको। तो इन पत्थर लाइन के हिसाब से हम काउंट करना शुरू कर देंगे जब हम दक्षिण भुजा के ऊपर खड़े होकर उत्तर दिशा के ऊपर करेंगे। और जो किला पहला जो कॉर्नर पे जो किला होगा वो 1 नंबर होगा, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे, और 5वें किले के भी ऐसे ही पूर्व में जैसे पत्थर मिल जाएगा कोने के ऊपर। और ठीक उसके बाद हम इस प्रकार से सीक्वेंस में इनके नंबर को पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर का किला है। और ठीक इसी प्रकार से 21 नंबर के कोने पे भी पत्थर होगा और 25 नंबर के कोने पे भी पत्थर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी किसान भाई अपनी ज़मीन की जो पैमाइश है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। तो हम अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लाइक करके इसको वीडियो को शेयर भी करने का कष्ट करें।